हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू एसएफडीसी मधुकर। आज हम इस सेशन में जानेंगे कि डिपेंडेंट पिक लिस्ट और कंट्रोल पिक लिस्ट वैल्यूज को हम कैसे यूज करते हैं। तो क्या होता है कि डिपेंडेंट पिक लिस्ट क्या होती है, ये हम जानेंगे। जैसे हमने ऑलरेडी सीखा है कि पिक लिस्ट वैल्यूज क्या होती हैं, जैसे फील्ड बनाते हैं तो उसमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह हम पिक लिस्ट को यूज कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि हम पिक लिस्ट वैल्यूज को आपस में डिपेंडेंट कैसे बनाएं, और साथ ही हम एक और टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिसमें है कि हम रिकॉर्ड टाइप के अकॉर्डिंग पिक लिस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इस सेशन में। आगे चलते हैं और समझते हैं कि पिक लिस्ट का डिपेंडेंट पिक लिस्ट और पिक लिस्ट वैल्यूज को कंट्रोल करने का फायदा है हमारे पास। तो रिकॉर्ड टाइप्स इन सेल्सफोर्स की बात करें अगर हम, तो हमने कुछ वीडियोस में देखा है कि रिकॉर्ड टाइप्स हम क्यों यूज करते हैं। तो बेसिकली जब भी हमें कस्टमाइजेशन करनी होती है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, हमें डिवाइड करना होता है दो अलग अलग स्टेप्स में, तो हम उन प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए रिकॉर्ड टाइप्स को यूज कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि ये तो हमें समझ में आ गया कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट पिक लिस्ट की। तो डिपेंडेंट पिक लिस्ट में क्या होता है कि हम समझते हैं कि डिपेंडेंट पिक लिस्ट क्या है। तो ये क्या करती है कि जो भी डिपेंडेंसी हमें क्रिएट करनी होती है, मतलब कि अगर एक वैल्यू अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक कुछ इनपुट्स हमें चाहिए, यूजर से कुछ वैल्यूज हमें चाहिए। तो वो हम कैसे ला सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास एक फॉर्म आया है जिसमें आपसे पूछा गया है कि आप ये इवेंट अटेंड कर रहे हो। आपने कहा हाँ मैं इवेंट अटेंड कर रहा हूँ, तभी आपसे वो पूछे कि फूड मेन्यू में आप क्या खाना पसंद करोगे। अदरवाइज वो आपसे ना पूछे, क्योंकि जब आप इवेंट नहीं अटेंड कर रहे तो आपके लिए फूड का मेन्यू पूछने का कोई सेंस ही नहीं है। तो इस तरीके की वैल्यूज और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे कि हम कैसे सेटअप कर सकते हैं डिपेंडेंट पिक लिस्ट सेल्सफोर्स में। तो क्या होता है कि हर एक स्टेप हम कंफिगर करते हैं अपने अकॉर्डिंग और उसको हम डिपेंडेंट बना सकते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ डिपेंडेंट पिक लिस्ट सिनेरियो। तो क्या होता है कि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल अगर हम ले तो हम काफी डीप में जा सकते हैं और इसके बेनिफिट्स भी समझ सकते हैं। अभी के लिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब कंट्रोलिंग पिक लिस्ट में हमारे पास बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है कि जैसे हम एक कंट्री को सिलेक्ट करते हैं कि आई बिलोंग टू इंडिया। तो इंडिया में अब जो स्टेट्स हैं वो डिपेंडेंट पिक लिस्ट में हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इंडिया चूज करूंगी तो मुझे इंडिया के ही स्टेट दिखाई दे, लेकिन अगर मैं यूएस चूज कर रही हूँ तो मुझे यूएस के ही स्टेट्स दिखाई दे। इसी तरीके से जो भी मैं वैल्यूज चूज कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली मुझे स्टेट्स दिखाई दे, अदरवाइज मुझे वो स्टेट्स ना दिखाई दे। तो इस तरीके से मैं कंट्रोल कर सकती हूँ डिपेंडेंसी ऑफ पिक लिस्ट। दूसरा मैं चलती हूँ कि कॉन्फ़िगरिंग कंट्रोलिंग पिक लिस्ट वैल्यूज इन सेल्सफोर्स। तो अभी क्या है कि कॉन्फ़िगर करना उसको, पिक लिस्ट वैल्यूज को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो अभी हम डेमो में भी देखेंगे। अब हम समझते हैं कि डिपेंडेंट पिक लिस्ट क्या है, कैसे है। तो अब हम डेमो करने चलते हैं। तो मैं अपनी सेल्स फोर्स ऑर्ग में आ गई हूँ, और जिसमें हम अब देखेंगे कि लास्ट टाइम हमने जो कस्टमर फीडबैक वाला जो ऑब्जेक्ट यूज किया था, तो हम उसी को एक बार ले लेते हैं, क्योंकि उसमें हमने रिकॉर्ड टाइप्स भी बनाए हुए हैं, राइट। हमने दो तरह के रिकॉर्ड टाइप बनाए थे, एक था एग्जिस्टिंग कस्टमर, एक था न्यू कस्टमर। अब मुझे क्या चाहिए कि जब एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो उस वक्त
मेरे पास एक पिक लिस्ट वैल्यू, मतलब मैंने एक ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, जैसे लास्ट टाइम था ये स्टेटस है ना। तो फीडबैक स्टेटस मैंने बनाया हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि ऐसा मैं एक और बना सकूं जिसमें मैं एक पिक लिस्ट वैल्यूज दूंगी, एंड उसके बाद मैं उसको रिकॉर्ड टाइप से कंट्रोल करूंगी। फिर हम जाएंगे कि डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट करते हैं। पहले हम चलते कि कंट्रोल कैसे करते हैं रिकॉर्ड टाइप के बिहाफ पे। तो मैं गई सेटअप पर, और मैंने एक फीडबैक के लिए अम, हम ढूंढेंगे कस्टमर फीडबैक। जब हम कस्टमर फीडबैक पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि मेरे को एक फील्ड क्रिएट करना है। तो अभी मैं कस्टमर फीडबैक में ये फील्ड क्रिएट कर सकती हूँ कि जैसे हमारे पास न्यू और एग्जिस्टिंग ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम एक पिक लिस्ट क्रिएट करते हैं और पिक लिस्ट का नाम रखते हैं टाइप। और इसमें एंटर करना होता है हमें वैल्यूज। हम ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट नहीं यूज कर रहे हैं, हम नॉर्मल एंटर करेंगे अपने पास से वैल्यू। अब मैं चार तरह की वैल्यूज इसमें देती हूँ, जैसे कि ड्राफ्ट, कि ये जो फीडबैक आया है ये ड्राफ्ट है, या फिर ये हमारा पेंडिंग चल रहा है। अब क्या है कि ये फीडबैक अप्रूव होते हैं। एक बिजनेस सिनेरियो देती हूँ जिसमें क्या करते हैं, कस्टमर ये चेक करता है कि ये फीडबैक जो है ये एक्चुअल फीडबैक है भी या नहीं है। क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल के लिए amazon या फ्लिपकार्ट देखोगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें लोगों ने फीडबैक दिया हुआ है, और उसके रिस्पॉन्स में amazon कहता है कि यू आर नॉट वैल्यूएबल, मतलब आपने ये प्रोडक्ट हमसे खरीदा ही नहीं है, तो यू वर नॉट कस्टमर टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि वो फीडबैक को पहले पढ़ते हैं और उसके बाद ही उसको अप्रूव करते हैं। तो अब मैंने क्या किया है कि ये ड्राफ्ट में गया, फिर ये पेंडिंग में जाएगा, फिर ये अप्रूवल के लिए जाएगा, और फॉलो अप। मैं चार स्टेप डालती हूँ। ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब मैंने इसको चार पिक लिस्ट के वैल्यूज को मैंने बना दिया है टाइप के नाम से, एंड मैंने इसको नेक्स्ट करके इसको क्रिएट कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे इनको इस तरीके से डिवाइड करना है कि अगर मेरा न्यू कस्टमर है तो मैं उसको पहले ड्राफ्ट में डालूंगी, तभी मैं उसको अप्रूव करूंगी। और अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग है कस्टमर, तो उसको मैं उसका मैं फॉलो अप लेके अप्रूवल डाल दूंगी। तो फर्स्ट वाले न्यू वाले में मेरे पास ड्राफ्ट में फिर पेंडिंग जाएगा, फिर अप्रूवल जाएगा। लेकिन जब मेरे पास एग्जिस्टिंग कस्टमर आएगा तो मैं फॉलो अप और अप्रूवल दो स्टेप यूज करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं करूँ क्या, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ये मेंटेन कर सकूँ इजीली। क्योंकि अगर मैं अभी कस्टमर फीडबैक खोलूँ तो मुझे इजीली टाइप दिख जाएगा रिफ्रेश करने के बाद। लेकिन ये तो सही तरीका नहीं है कि मैं कैसे इसको कंट्रोल करूं। तो बहुत बार ये कंफ्यूजन आ जाती है और हमें समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। तो कभी कभी हम अलग तरीके से यूज करते हैं इसको। तो फिर हम सोचते हैं कि अलग अलग सोल्यूशन की एपेक्स से करें, फ्लो से करें, क्या करें, ऑटोमेशन लिखनी पड़ेगी क्या। तो उसके लिए मैं बता देती हूँ कि सेल्सफोर्स स्टैंडर्ड फीचर प्रोवाइड करता है रिकॉर्ड टाइप्स पर। रिकॉर्ड टाइप्स पे अगर आप जाओगे तो जैसे आपने न्यू कस्टमर पे क्लिक किया, जैसे ही आप न्यू कस्टमर पे क्लिक करोगे यहाँ पे पिक लिस्ट अवेलेबल फॉर एडिटिंग आता है। वो ऑलरेडी दिखाते हैं कि आपके पास ये पिक लिस्ट है जो एडिटिंग पे। ओके, आई एम सॉरी, ड्यू टू सम रीजन मेरी पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, शेयर नहीं हो रही थी। इज इट विजिबल नाउ?
Just a second, let me check. ओके, तो मैं रिपीट करूं? सो अभी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार। तो अभी मैंने क्या किया है, मैं कस्टमर फीडबैक पर गई हूँ, जिसमें मैंने एक टाइप टाइप की फील्ड बनाई है। टाइप फील्ड जो है मेरी पिक लिस्ट वैल्यूज है इसमें। तो मैंने क्या किया है कि 4 तरह के वैल्यूज एंटर करी है। एक है ड्राफ्ट, दूसरा है पेंडिंग, फिर अप्रूवल है, फिर फॉलो अप है। तो ये पिक लिस्ट वैल्यू, अब उसके बाद क्या करना है मुझे, मैं जाती हूँ रिकॉर्ड टाइप्स पे। जब मैं रिकॉर्ड टाइप पे गई तो मेरे पास 2 रिकॉर्ड टाइप है। एंड जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि एग्जिस्टिंग कस्टमर कौन से हैं और न्यू कस्टमर कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी वैल्यू कहाँ पे चाहिए। तो मैं पहले एग्जिस्टिंग वाले पे जाती हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास फेथ होता है कि ये कुछ भी ऐसे नहीं करेंगे, तो उस टाइम पे हमें चीजों को ड्राफ्ट में नहीं डालना होता है। तो मैं वापस आके एक बार दिखा देती हूँ कि कहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिलने वाला है। आप जैसे ही रिकॉर्ड टाइप पे जाओगे ना, यहाँ पे पिक लिस्ट अवेलेबल फॉर एडिटिंग आता है। यहाँ पे आप इस पिक लिस्ट को, जो भी पिक लिस्ट आपको चेंज करनी है उसको चेक कर सकते हो। क्लिक करोगे एडिट पे। एडिट पे करने के बाद आपके पास वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो भी सिलेक्ट आपने आपने एंटर करी है। अब क्या करना है आपको, आपको ये ध्यान रखना है कि ड्राफ्ट रखना है, क्या क्या रखना है और क्या हटाना है। तो अभी हम किस रिकॉर्ड टाइप में, एग्जिस्टिंग में। हमें ड्राफ्ट नहीं रखना है और पेंडिंग नहीं रखना है। हमें सिर्फ फॉलो अप करना है और अप्रूवल रखना है। अभी हमने सेव कर दिया इसको, और इसमें 2 ही वैल्यूज रखी है। अब मैं वापस जाती हूँ न्यू कस्टमर पे। जब मैं न्यू कस्टमर पे जाऊंगी तो मैं क्या देखूंगी कि न्यू कस्टमर पे भी ऐसे ही 2 तरह के फील्ड्स दिख रहे हैं, जो मैं एडिट कर सकती हूँ। जब मैं गई वहां पे तो मुझे ड्राफ्ट नहीं चाहिए, मुझे पेंडिंग भी नहीं चाहिए। पर न्यू कस्टमर के लिए मुझे ड्राफ्ट चाहिए था, फॉलो अप नहीं चाहिए था। ड्राफ्ट, पेंडिंग एंड अप्रूवल। तो मैंने इसको किया एंड मैं सेव कर सकती हूँ। और यहाँ पे एक ऑप्शन भी होता है कि अगर आप डिफॉल्ट कोई वैल्यू सेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो मैंने डिफॉल्ट में ड्राफ्ट वैल्यू सेव कर दी है। अब क्या होगा कि जब मैं यहाँ पे जाती हूँ और रिफ्रेश करती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगी कि मेरे पास अकॉर्डिंग टू माई रिकॉर्ड टाइप मेरे पास वैल्यूज आएंगी। तो जैसे मैंने रिकॉर्ड टाइप लिया, अभी मैं किस रिकॉर्ड टाइप पे, अच्छा इसमें अभी सारी आ रही है, मैं एक बार स्टार्टिंग से दिखाती हूँ, एक रिफ्रेश हो जाएगा ये। जब हम न्यू करते हैं, न्यू करके अगर हम एग्जिस्टिंग कस्टमर का डेटा बनाते हैं, तो अभी मैं अगर टाइप में जाऊंगी तो मुझे अप्रूवल और फॉलो अप ही दिख रहा है, राइट? यही हमने सेटअप किया था। बट मैं कैंसिल करके अगर दोबारा से न्यू कस्टमर पे जाती हूँ, तो मैं क्या देखूंगी कि ड्राफ्ट देखो ऑलरेडी सिलेक्टेड है एंड पेंडिंग एंड अप्रूवल दिख रहा है। तो जैसे हमने सेटअप करी थी इसी तरीके से हमें दिख रही है। तो ऐसे हम पिकलिस्ट वैल्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। इज दैट ओके? कूल। तो अब नेक्स्ट आते हैं पिक लिस्ट की तरफ। तो डिपेंडेंट पिक लिस्ट में क्या होता है कि जैसे हम पिक लिस्ट, मैंने फॉर एग्जांपल के लिए फॉलो अप बनाई। अब मैं चाहती हूँ फॉलो अप पर भी अगर मेरी सिलेक्ट हुआ है टाइप मेरा ड्राफ्ट में है, तो ड्राफ्ट पे एक पिक लिस्ट होगी जो डिपेंड होगी, और उसकी कुछ वैल्यूज मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मुझे समझना है और मुझे आगे डिपेंडेंसी क्रिएट करनी है। अब मैं वापस से जाती हूँ अपने सेटअप, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो थर्ड बटन जो है वो फील्ड फील्ड डिपेंडेंसी का है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे नई न्यू फील्ड डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अभी कंट्रोलिंग फील्ड कौन सी होनी चाहिए और डिपेंडेंट फील्ड कौन सी होनी चाहिए?
ये आपसे पूछता है, तो उसके लिए आपको सेकंड फील्ड पहले से ही बना के रखनी होगी। तो हम वापस से जाते हैं न्यू पे, हमने टाइप बना रखा है जिसमें हम ड्राफ्ट पे चल रहे हैं। तो अगर जैसे हमें क्या चाहिए कि अब हमें पिक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें हमें क्या चाहिए कि अगर मेरा ड्राफ्ट पे है तो मैं इसका नाम ही डिपेंडेंट पिक लिस्ट रख रही हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर मैं एंटर करती हूँ तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, अगर मेरा डेटा जो है वो ड्राफ्ट में है अभी, तो अ, मैं इसका नाम इसमें वैल्यूज रख सकती हूँ कि ये किसी यूजर को असाइन हो, तो मैं उसके नाम डाल रही हूँ बस अभी यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी यूज किया कि ये शिवम को यूजर है, उसको उसका नाम यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। एंड मैं इसका नाम भी चेंज कर सकती हूँ कि असाइंड यूजर कर सकते हैं इसका नाम, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जैसे शिवम को असाइन होगी, अभी अगर इन प्रोग्रेस में है, अ, आगे हमें अप्रूव करवानी है, तो हम सीईओ सीएफओ जैसे कोई भी अप्रूव कर रहा है, तो हम उसका नाम डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं उसका नाम अति, ठीक है। इसी तरीके से हमने कुछ नाम डाले यहाँ पे, एंड अब उसके अकॉर्डिंग मैं डिपेंडेंसी क्रिएट करूंगी। मैंने पिक लिस्ट क्रिएट कर दिया।